हेलो बच्चों, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो हमसे ये कहा गया है, राइट। देखिए, सबसे पहले हमें ये बताना है, राइट, इन दोनों में से अपने पास जो है ना वो बेसिकली तो बड़ा कौन होगा, तो 2 ln अल्फा और अपने पास है प्लस है अपने पास ln बीटा जैसे है, और बाई है अपने पास 3 है, राइट। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? इसको हमें बेसिकली कंपेयर करना है फ्रॉम ln ऑफ दी 2 अल्फा और अपने पास प्लस बीटा बाई ये अपने पास 3 से, राइट। ये सही है, ट्रू, ये सही है। तो इन दोनों में अगर आप देखिएगा ना तो बड़ा कौन है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि बड़ा ये है। आप मान लीजिए फंक्शन, आप मान लीजिए बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू, आप मान लीजिए बेसिकली क्या मान लीजिएगा, ln x मान लीजिएगा, राइट। एफ डैश एक्स आपके पास अगर आप निकालिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, राइट। ये सही है क्या? इज इट ट्रू? और अगर आप निकालिएगा बेसिकली एफ डबल डैश एक्स, राइट सर, अगर आप निकालिएगा बेसिकली एफ आप निकालते हैं तो डबल डैश एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा -1/x²। तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली तो क्या डिराइव कर लिया है, यहाँ से हमारे पास बेसिकली तो ये आ गया है कि एफ डबल डैश एक्स आपका जो है बेसिकली क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि एफ डैश एक्स आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन है वो तो कैसा फंक्शन है, करिए तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो क्योंकि एफ डैश एक्स आपके पास जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट सर। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? तो ये सही है क्या? तो एफ डैश एक्स अगर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ का कॉन्केव क्या है, कॉन्केव क्या है, तो डाउनवर्ड्स है, राइट। तो हम लोगों ने ये चीज तो पढ़ा है, जेनसेंस इनइक्वालिटी के थ्रू हम लोग ये चीज तो बोल सकते हैं, जेनसेंस इनइक्वालिटी। एक पॉइंट हम लोगों ने लिया है बेसिकली, कौन सा पॉइंट लिया है, तो 2 अल्फा और प्लस बीटा और बाई लिया है 3। तो ये जो पॉइंट पर अगर हम लोग बात करेंगे ना तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो ज़्यादा आएगा, बेसिकली फंक्शनल वैल्यू जो है आपके पास वो ज़्यादा आएगा किससे ज़्यादा आएगा, कॉर्ड के वैल्यू से, राइट। क्योंकि आपके पास फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा आने वाला है कॉर्ड के वैल्यू से, मतलब कि फंक्शनल वैल्यू आपके पास क्या है, 2 अल्फा और प्लस बीटा और बाई है आपके पास 3, और वो आपके पास ज़्यादा आ जाएगा कॉर्ड की वैल्यू से। तो कॉर्ड का वैल्यू क्या है, तो 2 ln अल्फा और क्या है आपके पास प्लस है आपके पास ln बीटा और क्या है आपके पास बाई है आपके पास 3 से, राइट। ये चीज़ को आपको ऐसे आपको प्रूव करना है, राइट। तो फंक्शनल जो वैल्यू है वो आपका ज़्यादा आने वाला है कॉर्ड, मतलब कि कॉर्ड की वैल्यू से, राइट सर। फंक्शनल वैल्यू आपका ज़्यादा आने वाला है कॉर्ड की वैल्यू से। तो वही रिजल्ट का हम लोगों ने यूज बेसिकली यहाँ पर किया है। तो हमारे पास आ गया है बेसिकली क्या आया है, फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा आया है किससे, कॉर्ड वैल्यू से। तो ये जब सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया है कि ln ऑफ दी क्या आ गया है, तो 2 अल्फा और प्लस बीटा और बाई 3 ये ज़्यादा है हमारे पास 2 टाइम्स ln अल्फा और क्या है तो प्लस है अपने पास ln बीटा और क्या है बाई है अपने पास 3 से, राइट। ये सवाल हो गया आज का पहला सवाल। आगे बढ़े हम अपन आते हैं आज के दूसरे सवाल पर, ठीक है। ये आपने छापे हुआ है। अगर आप ये फंक्शन का बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही आसान फंक्शन ले रहे हैं, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं, तो बेसिकली क्या ले रहे हैं, तो e बार एक्स, राइट, e बार एक्स ले रहे हैं, राइट। इज इट ट्रू? एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं बेसिकली e बार एक्स। तो ये फंक्शन में अगर आप देखिएगा ना, अगेन मैं फिर लिख देता हूँ, आपके पास दिया हुआ है बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर आपके पास दिया हुआ है e⁻x है, राइट। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा सेम बेसिकली, तो वही आ जाएगा e⁻x ही मतलब आ गया, राइट। और एफ अगर आप देखिएगा डबल डैश एक्स भी आपके पास आ जाएगा सेम वही आ जाएगा e⁻x ही आ जाएगा, राइट। इज इट ट्रू?
ये ट्रू, एफ प्लस एक्स भी आपके पास वही है, और एफ तो डबल एस एक्स भी आपके पास वही है, राइट। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो एफ डबल एस एक्स जो आपका है वो आपका क्या है, 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स आपके पास कैसा फंक्शन है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। और आपके पास ग्राफ का कॉन्केव बेसिकली इसके लिए तो कैसा है, अपवर्ड है, राइट। तो ये सही है क्या, इज इट ट्रू? कॉन्केव आपके ग्राफ का कैसा है, अपवर्ड है, राइट। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हैं लाइक अल्फा, और अपन लेते हैं प्लस, अपन लेते हैं तो 2 बीटा और बाई 3, राइट। इसी पॉइंट की लाइक अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कॉर्ड का वैल्यू आएगा वो ज़्यादा आएगा, फंक्शनल मतलब एक वैल्यू से, राइट। कॉर्ड वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो हमारे पास आएगा ज़्यादा आएगा फंक्शनल वैल्यू से, राइट। इज इट ट्रू? फंक्शनल वैल्यू से, राइट। कॉर्ड का वैल्यू जो है वो आपका ज़्यादा है बेसिकली, किससे ज़्यादा है, फंक्शनल वैल्यू से, राइट। जेनसेंस इनइक्वालिटी, इसी को हम लोग कहते हैं ना जेनसेंस इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं भाई साहब, जेनसेंस इनइक्वालिटी। जेनसेंस इनइक्वालिटी, यहाँ से आपके पास फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आ गया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपके पास जो फाइनल जो रिजल्ट आया है ना वो ये कह रहा है कि जो कॉर्ड का वैल्यू है वो ज़्यादा है आपके पास फंक्शनल वैल्यू से, राइट। मतलब कि ई टू बार अल्फा और आपके पास प्लस है, आपके पास दिया हुआ है 2 टाइम्स ई टू बार बीटा और बाई 3 जो है वो आपका ज़्यादा है ई टू बार अल्फा, और प्लस है आपके पास 2 बीटा और बाई 3 से, जैसे ये ट्रू। ये ट्रू, फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा आ रहा है कॉर्ड के वैल्यू से, राइट। तो कॉर्ड के वैल्यू से ज़्यादा है मतलब क्या है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया है, कॉर्ड का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है फंक्शनल वैल्यू से, राइट सर। तो कॉर्ड का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि ई टू बार अल्फा और फिर क्या है प्लस 2 ई टू बार बीटा बाई 3 जो है वो आपका ज़्यादा है ई टू बार अल्फा, और क्या है आपके पास प्लस है आपके पास 2 बीटा बाई है आपके पास बेसिकली 3 से, राइट। इज इट ट्रू? ये आई गेस आपको राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से तो यहाँ पर आपके लिए मैंने देता हूँ, जो आपका जो कॉर्ड का वैल्यू है वो आपका ज़्यादा है बेसिकली, किससे ज़्यादा है, फंक्शनल वैल्यू से, राइट। फंक्शनल वैल्यू से ज़्यादा है, जैसे। और इसका मतलब है कि ई टू दी पावर आपके पास जो दिया हुआ है ना अल्फा, और क्या दिया हुआ है प्लस 2 ई टू दी पावर बीटा, और क्या है बाई है आपके पास 3, और आपका बड़ा है ई टू दी पावर अल्फा, और क्या है आपके पास प्लस है आपके पास 2 बीटा और बाई है आपके पास 3। अल्फा प्लस 2 टाइम ई पर बीटा बाई 3 इज ग्रेटर देन आपके पास ई पर अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3, ठीक है सर। यही इसका आराम से सिंपल सा सादा सा मतलब है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा इनइक्वालिटी है, जेनसेंस इनइक्वालिटी। मैंने ये इनइक्वालिटी बेसिकली तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस चीज़ पर आराम से बातचीत कर रखी है, आप देख लीजिए, ठीक है। इज इट ट्रू? जैसे ये है, अभी रुकते हैं यहीं पर, ठीक है। बाकी बातें आप आगे की जाएंगी, तब तक के लिए अब आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।